यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मेनका सिन्हा। आज का हमारा टॉपिक है लिगेंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें जाके पहले वो देख लें। जब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप नहीं समझिएगा, लिगेंड्स का समझना आसान नहीं होगा। मैंने कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले शुरुआती वहाँ से किया है, पार्ट फर्स्ट आप देख लो। फिर सेकेंड आते हैं यहाँ पे लिगेंड्स पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिगेंड्स। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा जो लोग केमिस्ट्री से हैं, 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर BSc MSc जो भी कर रहे हैं, और केमिकल साइंसेज से CSI और नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के लिए है। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स होता क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सेंट्रल नाइट्राइल एटम के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, वो आपने देखा। अब लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने में बहुत ही आसानी होगी। लिगेंड्स क्या होते हैं? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which donates lone pair to central metal atoms or ions in order to form coordinate bonds। ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और आयन को, क्या करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट किया जाएगा, किसके थ्रू? लिगेंड के थ्रू। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें ज़्यादा है, अधिकता है इनके पास इलेक्ट्रॉन की, तभी तो ये दे रहे हैं। अगर कमी होती तो ये देते क्यों? ये तो लेने की कैपेसिटी रखते। लेकिन लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन उनके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मामले में वो धनी है, रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को देंगे। ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल नाम से ये स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर को ही न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए ये लुईस बेस है। सेंट्रल मेटल एटम क्या था? लुईस एसिड था, और ये क्या है? लुईस बेस है। इट कैरी मैक्सिमम निगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अधिकांश इन पे निगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है जो ये डोनेट करते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पे हम आते हैं। दो तरीके से लिगेंड्स को बांटा गया है, एक तो बेस्ड ऑन चार्ज, दूसरा बेस्ड ऑन डेंसिटी। चार्ज के आधार पे जब बांटा जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत ही आसानी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और डेंसिटी के आधार पे हमें मदद मिलती है किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आसान होता है। इस वीडियो के अंत में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे देखना, कुछ प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद बुक से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये जानने बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने में आपको आसानी हो। और सब कुछ मैं एकदम बेस से शुरू कर रही हूँ, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर अपने आप आपका धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक को क्लियर करूँगी। फर्स्ट है बेस्ड ऑन चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स। चार्ज के आधार पे इन्हें तीन तरीके से बांटा गया है। पहला है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स। इट कैरी पॉजिटिव चार्ज ओनली। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इन पर होता है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स आर। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स के, बहुत कम होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स अधिकांश नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, मात्रा में होते हैं, इसलिए कुछ कॉमन मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, कुछ और होंगे जो आप बुक से देख सकते हो। हाइड्रोजीनियम NO+ नाइट्रोसीनियम आयन। यहाँ पे आपने देखा कि नाम के अंत में IUM लगा है, तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स का नाम हमेशा EM से ही लिखा जाता है, लास्ट EM ही किया जाता है। जहाँ भी EM लगा हुआ है IUM में समझना होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है निगेटिव चार्ज लिगेंड्स और एनायनिक लिगेंड्स। इट कैरीड निगेटिव चार्ज ओनली। नाम से स्पष्ट है यहाँ पे कि निगेटिव चार्ज ही कैरी करते हैं। और इनका नाम कैसे होता है? इनका नाम जो भी एनायन जिनका नाम IDE पे ख़त्म हो रहा है उनका E रिप्लेस करके क्या लगा देना है? O।
एनायनिक चार्ज लिगेंड्स जो होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स जो होते हैं, उनका नाम IDE को हटाकर E को हटाकर O लगा दिया जाता है। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ निगेटिव चार्ज लिगेंड्स के, जिनका नामकरण भी मैंने किया है, यहाँ से नाम से भी स्पष्ट है, देख लीजिए। X माइनस को हेलोजन कहा जाता है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप है। यहाँ पे X माइनस को हेलाइड बोला जाता है। हेलाइड का एंड होता है IDE, तो यहाँ पे E को हटाकर O लगा दिया गया, हेलो या हेलाइडो। OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हाइड्रोक्सो, IDE को हटाकर O लगा दिया गया है। हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सो, E को हटाकर O लगा दिया गया है। NH2 माइनस में अमाइड होता है, जो E को हटाकर O लगा दिया गया है। यहाँ पे भी NH2 माइनस 2 इमाइड, यहाँ पे भी E को हटाकर O लगा दिया गया है। N-3 नाइट्राइट होते हैं, जहाँ पे E को हटाकर O लगा दिया गया है। N3 माइनस एजाइड होते हैं। यहाँ दोनों सेम नहीं है, दोनों अंतर है, दोनों सेम नहीं है। क्या है, यहाँ N-3 है, N⁻³ है, और यहाँ पे N के 3 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, जिन पे एक माइनस चार्ज है, तो अजाइड बोला जाता है। जो यहाँ निगेटिव चार्ज लिगेंड्स में क्या कहा जाता है, E को हटाकर O लगा दिया जाता है, तो अजाइडो। H2 माइनस को सल्फाइड ग्रुप में E हटाकर O लगा दिया गया है, सल्फाइडो। O-2 को ऑक्सो, O2 माइनस को परऑक्सो। इतना कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो आप देखकर नाम भी क्लियर है, E हटाकर O लगा दिया गया है यहाँ पे एनायनिक चार्ज लिगेंड्स में। थर्ड है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ लिख रखा है मैंने, इट हैव नो चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। H2O एक्वा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल चार्ज लिगेंड है। S8 ऑक्टा सल्फर, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। O2 डाइऑक्सीजन, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे S लगा है इसलिए थायोकार्बोनिल, यहाँ O लगा है तो सिर्फ कार्बोनिल। NH3 एमाइन, PH3 फॉस्फीन, P4 टेट्राफॉस्फोरस, pyridine, PY से शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं। CH3 NH3 को मिथाइल एमीन एक्सेट्रा कुछ न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स के उदाहरण हैं। आपके चार्ज के आधार पे 3 तरह से बांटा गया है, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स। मैंने तीनों लिगेंड्स के बारे में क्लियर किया, चार्ज के आधार पे जिन्हें बांटा गया है। इन सब के पता होने के बाद क्या होता है कि हम आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के आधार पे लिगेंड्स को बांटा गया है, वो क्या है। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी होते हैं द नंबर ऑफ अवेलेबल डोनर साइट्स आर नोन एज डेंटिसिटी। कितने डोनर साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो भी अवेलेबल साइट्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं, जिन जिन तरफ से डोनेट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को, वो डेंटिसिटी है। अब वो 1 दे 2 दे, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। जैसे डेंटिसिटी हम देख रहे हैं, फर्स्ट है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इट हैज़ ओनली 1 डोनर एटम्स टू गिव सेंट्रल एटम्स और आयंस टू फॉर्म कोऑर्डिनेट। इनके पास सिर्फ एक एटम होता है डोनेट करने के लिए, किसे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो भी एक एटम डोनेट करेंगे, 1 डोनर एटम डोनेट करेंगे, जो लिगेंड 1 डोनर एटम डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को और आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, H2O, NO, CO, NH3 एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल मोनोडेंटेट लिगेंड्स के हैं। यहीं पे मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को क्लियर कर दिया है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे डिफिनीशन मैंने लिखा है। इट हैज़ 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स बट एनी 1 डोनेटिंग साइट्स विल डोनेट एट अ टाइम। इनके पास 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स होते हैं, 2 तरह से ये डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बट एक बार में ये एक ही डोनेटिंग साइट से डोनेट करेंगे, इसलिए इन्हें एम्बीडेंटेट कहा जाता है। ये भी मोनोडेंटेट की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन मोनोडेंटेट में एक ही डोनर साइट होते हैं, एम्बीडेंटेट में 2 डोनर साइट्स होते हैं, लेकिन वो डोनेट सिर्फ एक डोनर साइट से करें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। SCN- थायोसाइनाइड, CN- साइनाइड। CN का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन है और नाइट्रोजन है।
यहाँ कार्बन भी डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है और नाइट्रोजन भी, लेकिन इस यहाँ पे कार्बन की डोनेट करने के चांसेस अधिक हैं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसे प्यारा है, इलेक्ट्रॉन लवर है ये, तो इलेक्ट्रॉन लवर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कार्बन की डोनेट करने के। ये एम्बिडेंटेड में आ रहा है, दोनों डोनेटिंग साइड्स है ना, इनके पास 2 डोनेटिंग साइड्स है, एक समय में एक ही दे सकता है, इसलिए यहाँ कार्बन देगा। नेक्स्ट आते हैं हम बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स नाम से थोड़ा क्लियर तो हो ही रहा होगा नाम से, इट हैज़ 2 डोनर एटम्स। इनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, 2 डोनर एटम्स होते हैं which allow them to bind to a central metal atoms or ions at 2 sides। 2 डोनर साइड से 2 डोनर एटम को डोनेट करेंगे, किसे? सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। इथाइलिन डायमीन EN से डिनोट करते हैं, C2O4-2 ऑक्जेलेट, SCN- थायोसाइनाइड एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल बाइडेंटेड लिगेंड्स के हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वो सब इट हैज़ मोर देन 1 डोनर एटम्स, जिनके पास भी 1 डोनर एटम से ज़्यादा है, कोई भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड, जो भी है ये सब पॉलीडेंटेड में भी आते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ ले लीजिए, इथाइलिन डायमीन EM से डिनोट करते हैं 2N डोनर एटम से, 2 नाइट्रोजन है जो डोनर एटम से डोनेट करते हैं। डाइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइन बोलते हैं इसको, 3N डोनर एटम से जो डोनेट करते हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल भी के तौर पे भी लिया जा सकता है इन्हें। किलेटिंग लिगेंड्स और किलेशन। किलेटिंग लिगेंड्स और किलेशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब लिगेंड्स का क्लियर हो जाएगा, किलेटिंग लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकालना जब हम सीख लेंगे, तो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझ सकते हैं। इन सबको समझने के लिए हमारा ये सब समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ये सब पहले क्लियर करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। किलेटिंग लिगेंड्स और किलेशन हम पढ़ते हैं। That type of ligands which form ring with central metal atom or ions is known as chelating ligands, and the process of formation of ring is known as chelation। यहाँ पे आपने एक कंपाउंड देखा, CH2NH2, CH2NH2, इथाइलिन डाइएमीन है ये कंपाउंड, और जब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो रिंग बनने के जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग जो है वो किलेटिंग लिगेंड्स है, और जिस प्रोसेस के थ्रू रिंग बनता है उसे किलेशन कहते हैं। जो जिस प्रोसेस के थ्रू ये रिंग बन रहा है उसे किलेशन कहते हैं। द रिंग फॉर्म्ड इज नोन एज किलेट रिंग, और जो रिंग ये फॉर्म्ड हुआ है ये किलेट रिंग है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इथाइलिन डाइएमीन, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा किलेशन है, कौन सा किलेटिंग लिगेंड्स है और कौन सा किलेट रिंग है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये रिंग फॉर्मेशन हुआ है उसे किलेशन कहते हैं, और जो ये रिंग फॉर्म हुआ है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के कारण जो ये रिंग फॉर्म हुआ है, किलेटिंग लिगेंड्स और किलेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी का पता लगने के बाद तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होते क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स formed by ligands with central metal atom और ions is known as coordination number। जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स, लिगेंड के थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू जितना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स निकालने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जितना मोनोडेंटेड लिगेंड्स है उनको टोटल कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बाइडेंटेड लिगेंड्स, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स इंटू 2। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइडेंटेड लिगेंड्स इंटू 3। ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के तरीके हैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, COEN2+3, ये क्या है? ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। EN क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में टोटल नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स इंटू 2, तो टोटल नंबर बाइडेंटेड लिगेंड्स कितने हैं? 2 इंटू 2 करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आता है 4।
तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकल चुका है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख के क्लियर हो जाइए। कुछ एग्जाम्पल करने के बाद आपको एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपने पढ़ा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है FECN6 4 माइनस, ये 4 माइनस ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो FECN6 4 माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे। CN एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। जितना टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स पीछे वाले में हमने देखा, टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड्स निकालने के लिए क्या किया गया, जितना नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स है उतना हमने लिख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर है। K3FeC2O4 3 ये एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये C2O4 क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है। बाइडेंटेड लिगेंड्स में लिगेंड्स होंगे, जितने बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे इंटू 2 करते हैं, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स है, इंटू 2 कर दिए तो यहाँ पे आ गया 6। NiCO4 इसका निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, CO इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड्स, CO क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, जो कि 4 × 1 कर दीजिए या फिर सिर्फ 4 लिख दीजिए, कोऑर्डिनेशन टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। फोर्थ एग्जाम्पल है CuNH3 4H2O Cl Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं हम यहाँ पे। यहाँ 4 NH3 H2 और Cl तीनों के तीनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो यहाँ 4 ये, एक इसका 5, एक ये 6, तीनों को जोड़ दिया 4 × 1 + 1 × 1 + 1, सब कुल मिला के आ गए 6। ये तीनों हमारा मोनोडेंट। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को भी ये सब जानकारी मिल सके। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ही ज़रूरी है। फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं K4NiCN4। CN क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। पहले हम लोगों ने देखा कि CN मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो कैसे निकालते हैं, 4 × 1 4 आ गया। COCl2 En2SO4, En क्या है यहाँ पे, Cl जो है हमारा वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो 2 × 1, En बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो 2 × 2, तो 2 × 1 2 × 2 ये ऐसा करके दे दिया गया है। मोनोडेंटेड के लिए 1 डाला है मैंने, और यहाँ बाइडेंटेड के लिए 2, तो यहाँ पे आ गया 6। 7 एग्जाम्पल PTNH3 2Cl4, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए 2 × 1, NH3 एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, Cl भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 4 और 2 6 आ जाएगा। CrEn3 लास्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, CrEn3Cl3, En एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, 3 × 2 करने पर 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक सिंपल फार्मूला मैंने दे दिया है यहाँ पे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये सब बताएं, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जाननी आप सबको बहुत ही ज़रूरी है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे जैसे वीडियोज़ डलें, और सारी वीडियोज़ आपको अच्छे से मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।